नमस्कार, मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम आदरणीय राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सार नाम, सतनाम, सत्यलोक, सत्य पुरुष और सार शब्द पर कुछ प्रकाश डालें। सार शब्द तो वो है कि जो मूल है, मूल मंत्र है, सब शब्दों का मूल है। और सत्यलोक वो ठिकाना है कि जिसमें जाने के बाद में संत की पदवी या संत का दर्जा हासिल होता है, जहाँ 16 सूर्यों का प्रकाश है, संतों ने जिसको अपनी आध्यात्मिक खोज से बताया है। और वहाँ जो पहुँच जाता है उसको सतपुरुष कहते हैं। सतपुरुष का वहाँ पे बादशाह है, वहाँ पहुँचे हुए को सतगुरु कहते हैं। उस स्थान का नाम सत्यलोक है और वहाँ का सतनाम की ध्वनि होती है। तो इसीलिए वही सार शब्द है, वही सतनाम है, वही सतलोक है और वही सतपुरुष का ठिकाना है। ये थे राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। अब आपको दिखाते हैं इन नकली पंथों का नकली ज्ञान और झूठे नाम। पुण्यात्माओं, जब तक आपके समक्ष इनके द्वारा दिए गए उपदेश और मंत्र रूबरू नहीं होंगे और फिर वास्तविक मंत्र बतावांगे किस किस संत ने कौन कौन से मंत्र जाप किए और किस पर वो प्रमाणित हैं कि उनका मोक्ष हुआ। बहुत समय से उनकी जो ना महिमा गाते आए हैं भक्तजन। अब इनके झूठे ज्ञान की एक झलक बताते हैं आपको। परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान ये ध्यान कहाँ लाओ, ये बाद विदा चतुराई। ये देखिएगा, एक पुस्तक है सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने जबान मुबारक से फरमाया है। शिवदयाल जी ने बोले हैं ये वचन जो आपके समक्ष रूबरू कराए जा रहे हैं, जो बाई इज्जत राधा स्वामी ट्रस्ट द्वारा छापी गई है। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। मुद्रक हैं दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड आगरा। देखिएगा, सारवचन वार्तिक नसर यानी वार्तिक, दफा 1 पृष्ठ 2 पे हम यहाँ इस दो दफा देखेंगे। इसमें अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास जहाँ से रूह आई है यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचावे। यहाँ सतनाम को ये स्थान कहते हैं, मुकाम मान स्थान, राधा स्वामी को भी स्थान कहते हैं। अब आगे देखो, सारवचन वार्तिक का भाग 1 पढ़ रहे हैं, पृष्ठ 3 पर। 1 नंबर में पढ़ा आपने, ये 1 नंबर में, ये 2 नंबर था। अब तीसरा वचन पढ़ेंगे। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले और सब के सब दूर स्थान तक नहीं पहुंचे। और बहुत से मंजिल एक पर, ये मंजिल तो आप आम आदमी समझता, मंजिल माने स्थान। यहाँ एक का उत्तर यहाँ दे रखा है स्थान, मंजिल माने स्थान। ये देखो, ये मंजिल एक, इसका उत्तर यहाँ इनका अर्थ किया है स्थान। तो ये बताया कि सिर्फ संत मंजिल यानी स्थान यानी सतनाम। संत 5वीं मंजिल सतनाम पर गए, यहाँ भी स्थान सिद्ध हुआ सतनाम। और बिरले संत 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे, मंजिल। अब राधा स्वामी यहाँ स्थान है, सतनाम भी स्थान है। अच्छा, अब वचन नंबर 4 देखिएगा। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। अब इस स्थान से, राधा स्वामी स्थान से नीचे, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे
यानी राधा स्वामी से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। यहाँ 2 स्थान पर मंजिल सतनाम और यहाँ बता रखा यानी मंजिल माने स्थान और यहाँ मुकाम सतनाम। मुकाम सतनाम को मुकाम बोल रहे हैं 2 पृष्ठ पे, और 3 ये 4 पे भी मंजिल सतनाम को मंजिल बोल रहे हैं। आगे देखो राधा स्वामी का स्थान बोल। अब ये क्या बताते हैं चौथे वचन में, अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का। और इस मुकाम से नीचे यानी राधा स्वामी स्थान से नीचे 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। यानी सतनाम को स्थान कहो, सतनाम का स्थान है, स्थान का स्थान है। इनका ज्ञान समझ लो ध्यान से कि ये क्या कहना चाहते हैं। सतनाम माने स्थान बता रही है और मुकाम माने स्थान, स्थान का स्थान है। आगे फिर सतनाम को डिफाइन किया है विस्तृत। अब इस सतनाम को जिसको संतों ने सतलोक भी कहा है, सतनाम को सचखंड भी और सार शब्द भी सतनाम को और सत शब्द भी सतनाम को और सतनाम भी सतनाम को, सतपुरुष भी सतनाम को करके बयान किया। अब ये भूत तो बनना था जब जिसका ज्ञान ऐसा है। दिखाते हैं, ये देखिए सार वचन राधा स्वामी वार्तिक अधूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी व्यास से छपी। इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास डेरा बाबा जयमल सिंह। प्रिंटेड इन इंडिया लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली से। भूमिका में इन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक अजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का, शिवदयाल जी के वचनों का संग्रह है और ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में अपने आत्माओं 109 वर्ष हो गए इनको, इस अड़ंगे न पढ़ते न राज तक समझ में नहीं आई, बोल के गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया 1902 में। उसके बाद ये हिंदी में प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगत की थी। शिवदयाल जी भी के साथ काफी विचार सुनते रहे इनके। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू कर दिया। 18 साल में ये उपदेश करते रहे। 17 वर्ष के बाद मृत्यु होगी। सन 1878 में इनकी मृत्यु होगी थी। बाबा जयमल सिंह जी का जन्म सन 1839 ग्राम दुगुमान जिला गुरदासपुर में हुआ। और यहाँ देखिएगा 18 अगस्त 1989 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए। इन्होंने सन 1856 में जयमल सिंह जी को नामदान प्राप्त हुआ सन 1856 में। और सन 1878 में शिवदयाल जी की मृत्यु होगी और सन 1889 में 11 वर्ष बाद पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए। ब्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। वहां इन्होंने अपना डेरा ब्यास शुरू कर दिया। 11 वर्ष बाद मनमुखी
अपने आप 32 वर्ष सर्विस करते रहे नौकरी में। 1878 में उनकी मृत्यु होगी। 1889 में इसने कौन आदेश दिया था? आदेश मिला होता तुरंत करता है इस कार्य को, इनने मनमुखी किया। वैसे तो ये खुद भी कोई विशेष महत्व नहीं रखते, क्योंकि ये खुद नुगरे थे और इनका ज्ञान आपके समक्ष है। आप और दिखाते हैं। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। वचन जो कि स्वामी जी महाराज ने आखिरी रोज पेशतर अंतर ध्यान होने के वास्ते हिदायत साधुओं, सत्संगियों और सत्संगियों के खास जुबाने मुबारक से फरमाई। मृत्यु के समय अंतिम शब्दों में भी, अंतिम वचनों में भी किसी को नाम का आदेश ये नहीं देंगे। 15 जून 1878 में मुताबिक आषाढ़वदी पड़वा संवत 1935 रोज शनिचर वक्त सुबह अल सुबह इनकी मृत्यु हुई 1878 में। अब इसने क्या कहा है ये देखिएगा। अंतिम समय मरते समय ये वचन बोले, इन्होंने कति गीता जैसे श्लोक बना के नोट कर रखे। 5वें वचन में कहा है शिवदयाल जी ने मरते समय, फिर स्वामी जी महाराज ने राय साहेब सालग्राम और कुल साधुओं, सत्संगियों, सत्संगनियों की तरफ मुहतब होकर फरमाया कि जैसा मुझको समझते हो वैसा अब राधा जी को समझना। या राधा इनकी पत्नी थी, राधा जी और छोटी माता जी को बराबर जानना। फिर राधा जी की महाराज के हुक्म दिया कि शिब्बो और बुक्की को और विष्णु को पीठ न देना। हम जा रहा सतलोक में, चिंता इनकी ठहरा। ये बता किसा सतलोक गया होगा, ये बुक्की की चिंता, फिर बुक्की में आगे, फिर आगे जहां आशा था वासा हुई। अब यहां देखो, अब 14वां वचन, फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्ज होकर फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था। अब सतनाम नहीं, सतलोक का है सतनाम। मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था और राधा स्वामी मत सालग्राम का चलाया हुआ है। यानी इस राधा स्वामी मंत्र भी इस शिवदयाल जी का नहीं है। और आगे कहा कि इसको भी चलने देना और सत्संग जारी रहे, सत्संग आगे से बढ़कर होगा। अपने आत्माओं, ये जो राधा स्वामी के श्रद्धालु जो कुछ चतुर व्यक्ति हैं, जो जिनको ये परिसर बना रखा है, इनका उद्देश्य भी यही रह गया कि अपने भक्तों को सच्चाई का पता ना चले और ये उलझावें इनको जितने दिन तक ये रोक सकते हैं। पर अब नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि आज कोई अंधा थोड़ा ही है, बुद्धिमान है। सबको भगवान चाहिए, भगवान के लिए ये वहाँ गए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम विमला उपाध्याय है। कहाँ से आए हैं आप? मैं रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से मई 2014 में नाम दीक्षा ली थी। क्या करते हैं आप? सर मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, BSc करती हूँ मैं अभी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले मेरे पेरेंट्स राधा स्वामी सत्संग से जुड़े हुए थे। बलजीत सिंह जी महाराज थे, उनसे जुड़े हुए थे और वो 5 नाम बताते थे और बस मेरे पेरेंट्स जुड़े हुए थे, मैं नहीं जुड़ी हुई थी राधा स्वामी सत्संग से बस। और ब्रह्मा विष्णु महेश यही सब नॉर्मल साधना, यही सब पूजा वगैरह करते थे। तो आप जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की पूजा करते थे तथा आपके पेरेंट्स राधा स्वामी से भी जुड़े हुए थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप क्यों आए? सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में सबसे पहले मेरे घर में मेरे पापा जुड़े थे और मेरे पापा ने ही मुझे संत रामपाल जी महाराज जी से जोड़ा है। मुझे पापा जी ले गए थे आश्रम और पापा जी ने नामदान दिलवाया था और मई 2014 में मैंने नामदान ले लिया था। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की भक्ति करते थे, उनकी भक्ति से क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर लाभ तो कुछ हमें तब पता भी नहीं था कि गुरु जी की शरण में जाने से लाभ होते हैं। जैसे पहले चल रहा था नॉर्मल, मतलब हमारी लाइफ में वही सब था। थोड़ी बहुत दिक्कतें थी और बाकी कोई खास लाभ नहीं मिला हमें। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी से हम जब से जुड़े हैं
उसके बाद से हमें काफ़ी सारे लाभ हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम लोग बचपन से, जब से क्या कहते हैं मैं आई हूँ शायद यहाँ पे, तब से हम लोग हमेशा मतलब रेंट पे रहे हुए हैं और क्या कहते हैं हमारे पास अपना घर नहीं था कभी भी। तो जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, उसके बाद से हमें पता भी नहीं चला और हमारा घर बन गया इतने अच्छे शहर में, रुद्रपुर में भी हम रहते हैं। तो और ये बहुत बड़ा लाभ है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग अपने घर में रह के अभी भक्ति कर रहे हैं। और दूसरा लाभ ये है कि पहले हम लोग यहाँ पे को पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो पापा का जो जॉब था वो पहाड़ साइड में था, मतलब हम लोग अलग थे, पापा अलग अकेले रहते थे। तो हम लोग चाहते थे कि किसी भी तरीके से पापा और हम सारे परिवार वाले साथ आ जाएं, लेकिन पापा ने बहुत कोशिश भी की कि हम लोग इधर आ जाएं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन जब एट लास्ट में कुछ नहीं हो पाया तो पापा जी ने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप ही हैं करने वाले। तो उसके जस्ट कुछ ही 1 महीने बाद ही उसके बाद पापा के लिए एक वो आया था, न्यूज़पेपर में आई थी, एक बहुत अच्छे विभाग से थी जॉब। तो पापा ने वहाँ पे ट्राई किया और सिर्फ ट्राई किया और उसके बाद जस्ट पापा की जॉब यहीं लग गई, रुद्रपुर में ही, इवन हमारे घर से शायद कुछ ही किलोमीटर दूर पे है। तो ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग हम लोग कभी साथ आएंगे और हम लोग इतने अच्छे से भक्ति करेंगे। तो पापा की आसानी से जॉब इधर लग गई। तो ये गुरु जी की दया है हमारे ऊपर, बहुत असीम कृपा है उनकी। और उसके बाद लाभ ये है कि पहले से मैं क्या कहते हैं पढ़ाई करती थी काफ़ी, लेकिन मैं मार्क्स नहीं आ पाते थे मेरे, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मैं पढ़ाई करती हूँ और फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए हैं, तब से उसके बाद से ही शायद इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस मुझे मिली है। और उसके बाद से मैंने 12th में नामदान लिया था और उसके बाद से 12th में मेरी इतनी अच्छी परसेंट आई थी, जिसको मैं बिलीव भी नहीं कर पा रही थी कि ये मेरी इतनी अच्छी परसेंट आई है। और उसके बाद अभी मैं और आगे को पढ़ाई कर रही हूँ, तो उसमें भी अभी मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है और साथ में हम भक्ति भी कर रहे हैं। उसके बाद मेरी सिस्टर है, हम लोग 3 सिस्टर हैं। तो आजकल बेटियों को बोझ समझा जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि शादी में दहेज देना होता है और इतनी सारी धूम धड़ाके करने होते हैं जिसमें काफ़ी रुपया वेस्ट होता है। तो लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम गए हैं, उनकी दया से एक इतना बड़ा टेंशन, शायद लाइफ का सबसे बड़ा टेंशन हमारे पेरेंट्स के ऊपर से हट गया है। क्यों मेरी जो सिस्टर हैं, बड़ी सिस्टर हैं, उनकी शादी हुई है, बहुत अच्छे घर में हुई है और दहेज रहित हुई है, बहुत सिंपल हुई है। तो इसके लिए हम आज सभी बहुत खुश हैं। You got many benefit after joining Sant Rampal Ji Maharaj ashram. So how do you feel nowadays? Sir, I got many benefits from Sant Rampal Ji Maharaj, and I feel I'm very lucky that I went to the ashram and I took the namdan from the Sant Rampal Ji Maharaj, and I wish that whole world will come very soon and will join with Sant Rampal Ji Maharaj. सभी से यही विनती करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग बहुत सारे चैनलों में आता है और गुरु जी की वेबसाइट है, आप लोग ज़रूर से विज़िट करें और संत रामपाल जी के महाराज जी के सत्संग ज़रूर देखें और इसी से ही आपके इस मनुष्य जीवन का कल्याण होगा। अन्यथा इस मनुष्य जीवन में और कुछ नहीं है, क्योंकि सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सभी लोग अफसर बन रहे हैं, बड़े बड़े क्या कहते हैं बहुत बड़े बड़े अफसर बन रहे हैं, लेकिन अभी अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता है और इस पढ़ाई का कोई भी बेनिफिट नहीं है अगर वो लोग भक्ति से नहीं जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए मैं सभी से विनती करती हूँ कि अपने मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जरूर देखें और उनका ज्ञान समझें। और ज्ञान जब आप समझ जाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण गुरु हैं और उन्हीं से हमें नाम दीक्षा लेके हमें मोक्ष प्राप्त होगा। जैसा कि मीडिया में बताया गया कि संत रामपाल जी के आश्रम में लेडीज बाथरूमों में कैमरे लगे हुए थे, इसके पीछे क्या सच्चाई है? सर, इसके बारे में मैं सभी को बता देना चाहती हूँ कि यह जो झूठी बात कही गई है, ये सिर्फ मीडिया ने अपने काल्पनिक तरीके से और
गलत तरीके से ये सब दिखाया हुआ है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे खुद आश्रम में लेके गए थे और वहाँ कितनी लाखों माई बहन बेटियाँ आती हैं, तो वो कोई बेवकूफ़ तो है नहीं जो ऐसी जगह पर आएंगे। और वहाँ पे को जो कैमरे की बात हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं कई बार आश्रम में गई हुई हूँ। ये सिर्फ इस करप्ट मीडिया, इंडिया की करप्ट मीडिया का सिर्फ झूठा प्रचार प्रसार है और गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए जन समुदाय को क्या करना होगा? सर, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कई सारे चैनलों में आते हैं, तो उनमें नीचे से पट्टी चलती है, उसमें कांटेक्ट नंबर दिए रहते हैं। तो अगर कोई भी पुण्य आत्माएं अगर जुड़ना चाहती हैं संत रामपाल जी महाराज जी से, तो उन कांटेक्ट्स पे पता कर सकते हैं कि उनके नज़दीकी नामदान स्थल कहाँ पे हैं, और पता करके आसानी से निःशुल्क नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी।